डू यू रियली वांट टू बिल्ड योर वेल्थ इन द फाइनेंशियल मार्केट? क्या आप चाहते हैं आपकी भी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो स्टॉक मार्केट से? तो आज की इसी वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इसकी ही हेल्प से ऐसे और भी काफी अच्छे एवेन्यूज है, बट यस दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन जो कि आपको सेफ एंड सिक्योर वे में आपकी वेल्थ को क्रिएट कर सकता है इन द फाइनेंशियल मार्केट, और एक बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल टारगेट्स आपके जो है फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको इजीली अचीव कर सकते हैं। सो हे फ्रेंड्स, माय नेम इज हिमांशु वर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड व्हाट आर द वेज टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स? तो म्यूचुअल फंड इज एक सेगमेंट है। आपने ये बात सुनी होगी, अगर आप मार्केट में ऑलरेडी हैं, जो नए हैं नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये हर कोई जनरली किसी की हर किसी के मुंह से निकलते हुए सुना। इवन मैंने भी कई बार अपनी वीडियोस में बोला होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। एक बास्केट में अगर सारे अंडे रख देंगे, अगर बास्केट गलती से टूट गई, टकरा गई, तो सारे अंडे चूर चूर हो जाएंगे। इसका पर्पस बताने का ये है कि अगर एक ही स्टॉक के अंदर या एक ही सेगमेंट में सारा पैसा लगा दोगे, अगर वही डाउन हो गया तो सारा आपका पैसा खत्म हो जाएगा। तो यानी कि वो एक जगह ना लगा के उसको डाइवर्सिफाई किया जाए। तो म्यूचुअल फंड इज लाइक ए सेगमेंट जो कि जहां पे आप अपना पैसा डालते हैं, किसी एक प्रोफेशनल आप मैनेजर को देते हैं। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? दिस इज ऑल्सो प्योरली रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट इटसेल्फ। स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट होती है। तो देयर इज ए कंपनीज कॉल्ड AMCs, जिसको बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती हैं? वो म्यूचुअल फंड रन करती हैं। म्यूचुअल फंड रन्स वो अलग अलग सेगमेंट्स के वो होते हैं म्यूचुअल फंड्स। उनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, उनके रिस्क फैक्टर अलग अलग होते हैं, उनकी ऑडियंस अलग अलग होती है, उनकी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है। सो मैं आपको बताता हूँ, आप अगर लेट्स से फॉर इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सो देयर इज ग्रुप ऑफ 10,000 पीपल फॉर एन एग्जांपल, एंड एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट बट दे डोंट हैव एनी नॉलेज। कुछ भी आइडिया नहीं है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू चूज स्टॉक, नथिंग। दे आर कंप्लीटली ब्लाइंड। तो अगर ऐसा है, और इफ यू आर द वन, सो इन दैट केस इफ यू आर कमिंग टू द मार्केट एज वेल, सो यू शुड बी ऑलवेज starting your journey in the stock market with mutual funds. This will help you to motivate and also create your wealth gradually. And अभी यहाँ पे मैंने बताया फॉर एग्जांपल जैसे कि 10,000 लोग हैं, उनको आइडिया नहीं है, so they found a way to invest in mutual fund. यहाँ पे एक AMC होती है, AMC ने एक फंड लॉन्च किया, बोला कि यस वो सभी से ग्रुप ऑफ पीपल जितने भी सबसे पैसा पूल किया, किसी का 1,000, किसी का 10,000, किसी का 1 लाख, किसी का 10 लाख, ऐसे कर करके कंपनी के पास फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ रुपीस इकट्ठा हो गया। तो वो उस कंपनी के जो फंड मैनेजर है जो उसको मैनेज कर रहे हैं, वो फंड मैनेजर जो होता है 15-20-25 साल एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जिनको फंड मैनेजर्स बोला जाता है, जो उस AMC के अंदर जॉब कर रहे होते हैं और उनका पूरा कॉर्पस यानी कि जो पूरी कैपिटल है वो उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मार्केट में। सो यहाँ पे आप हैं सभी 10,000 लोग जिन्होंने वो पैसा उस कंपनी में डाला, और उस कंपनी ने उस फंड मैनेजर को जिस फंड में डाला है, जो फंड मैनेजर है उस फंड को जो यूज कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने जो उसका ऑब्जेक्टिव है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड, उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक्स में। अब जैसे जैसे वो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, मार्केट परफॉर्म करेगी, तो वहां से आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ रहा है, स्टॉक बढ़ रहे हैं तो ग्रेजुअली जैसे धीरे धीरे प्रॉफिट होगा तो वो वहां से निकल के आएगा, और जैसे जैसे आप अगर विड्रॉ करेंगे उसी फॉर्म में आपके पास रिटर्न कर दिया जाएगा। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज दिस इज व्हाट म्यूचुअल फंड्स इज। यहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बस आप पैसा एक किसी कंपनी को दे रहे हैं, जो एक फंड मैनेजर एक्सपीरियंस बंदा है वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहा है, एंड फॉर दैट दे चार्ज सम फीस इन म्यूचुअल फंड्स व्हिच वी कॉल द एक्सपेंस रेशियो। अगर आप में से काफी लोगों ने किया है, करने वाले हैं, तो ये जरूर देखिएगा, वो जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो उस फंड मैनेजर की फीस होती है जो आपका पैसा मैनेज कर रहा है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई पर्सनली आपको पिंग यू उसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन, आपको जो भी डाउट्स हैं आई विल हेल्प यू क्लियर। एंड देन उसके बाद व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। फर्स्ट रीजन तो मैंने बताया, नॉलेज नहीं है। सेकंड हो गया टाइम नहीं है, यू डोंट हैव टाइम। आपका कुछ वर्किंग, आपके जो जॉब है कुछ इस टाइप के, यहाँ पे आप टाइम बिल्कुल नहीं दे सकते, और जब आपके पास टाइम मिलता है उस टाइम मार्केट नहीं होती। बट इस म्यूचुअल फंड में ऐसा केस नहीं है। म्यूचुअल फंड में यू कैन इजीली इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में आपने दे दिया। तीसरा एक ऑप्शन इसमें म्यूचुअल फंड में होता है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि आपको नहीं पता है किस किस स्टॉक्स में कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, कब इन्वेस्ट करूँ। क्वालिटी स्टॉक्स में आपको पता नहीं है कौन कौन से हैं, और आप डालोगे भी कितनों में डाल दोगे, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। लेकिन यहाँ जो इन्वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा सोच के, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो फुल कैलकुलेशन, फुल रिसर्च के बाद ही करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। और इसमें हर एक चीज प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होती है। आपको पता होता है कि आपके जो पैसा है किस किस स्टॉक्स में जाने वाला है, किस किस सेक्टर में लगेगा, कितना रिस्क है। म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात ये फुली ट्रांसपेरेंट होता है, किसी तरीके का कोई भी झोल नहीं होता है इसमें, बहुत आसान है। और इसमें यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू SIP एंड थ्रू लमसम। SIP इज गोइंग टू बी दी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें मंथली आप फिक्स अमाउंट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज व्हाट SIP। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अगर आपकी जरूरत है तो आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। एंड लमसम इज द वन टाइम इन्वेस्टमेंट इफ यू वांट टू मेक। एंड दिस डाइवर्सिफिकेशन इज वन ऑफ द अनदर रीजन व्हाई यू शुड नो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड,
क्योंकि वो डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड लाइक द लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, इंडेक्स फंड। सो हर किसी का डिफरेंट रिस्क लेवल होता है। सो बेस्ड ऑन द रिस्क एपेटाइट यू स्टिल नीड ए फाइनेंशियल प्लानर जो आपको गाइड कर सके कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं, बेस्ड ऑन दैट हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट एंड एज पर योर रिस्क वेयर यू शुड इन्वेस्ट। ये आपको वही बता सकते हैं। आप ऐसे कहीं भी तुक्का लगा के जाओगे, बस देख के अच्छा 5 स्टार रेटिंग है, अच्छा ये तो बहुत अच्छा 30% रिटर्न दिखा रहा है मेरे को गूगल पे, मैं डाल देता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एब्सोल्यूट रिटर्न होते हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पर होती हैं जो आपको कैलकुलेशन में आप लेते ही नहीं है, बस वो देख के तुरंत एक्शन ले लेते हैं। तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरे को कितने, पहले तो मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है और कितने टाइम के लिए मैं चाहता हूँ, क्या मेरा टारगेट है, क्या जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इससे मैं पूरा कर पाऊंगा, ये सारी चीज़ें। सो इसमें अब हम आपको बताते हैं कि इंडेक्स फंड जो होते हैं, इंडेक्स में यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स होते हैं, इनमें इन्वेस्ट होता है वो, और वो अलग अलग भी हो सकते हैं सेक्टर। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप टारगेट करके करना चाहते हो, लेट्स से या बुलिश ऑन बैंकिंग, स्टैग्नेट बैंकिंग सेक्टर, तो आपने डायरेक्ट ही बैंकिंग के सेक्टर में इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया। या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गोल्ड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू गोल्ड के प्राइस से ड्राइव होके आएगी। तीसरा हो गया इसके अंदर एक डिफरेंट ऑप्शन, इसमें हाइब्रिड, इसमें लार्ज कैप यानी कि जो क्वालिटी स्टॉक्स का और थोड़ा सा प्लस इसमें डेट फंड का भी वो होता है मिक्सचर, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड और बैलेंस फंड। डेट फंड वो होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है, बट उसमें रिटर्न भी थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू मिड और लार्ज मल्टी कैप के जो कैटेगरीज के फंड होते हैं। तो जो मार्केट कैप है, इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये कैटेगरीज क्या होती हैं, ताकि आपको इसके बारे में भी क्लियर आइडिया मिले। हर एक कॉम्प्लेक्स छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को में आइडिया मिल सके, आपको हेल्प हो सके। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने ये देखा है लोगों को, वो जंप तो ऐसा कर देंगे मार्केट में इतनी ऊंची, जैसे होता है ना समुद्र। अरे मेरे को तैरना आता है, सीखा है बस एक छोटे से उसमें, और सीखा भी नहीं है किसी ने, तो जंप मार दिया मैं तैर लूंगा और वो भी इतना जहाँ कोई किनारा नहीं है। तो अल्टीमेटली डूबना है दोस्त, ऐसा नहीं है। और फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा धीरे धीरे करके कि आप डेफिनेटली एक अच्छे और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सके। तो इसके बाद आप कैसे चूज कर सकते हैं, जो मैंने बीच में अभी भी बताया कि आपको पहले तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आपका टारगेट क्या है, रिस्क क्या है, और आपको अपने रिस्क आपको फाइनेंशियल प्लानर से मिलना है, आपको बतानी है सिचुएशन, बेस्ड ऑन द सिचुएशन वो आपको गाइड करेंगे, इतना अमाउंट यू शुड इन्वेस्ट टू अचीव दैट काइंड ऑफ गोल जो भी आपका है, वट एवर गोल इज, तो उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। सो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ऐसे देयर आर वेरियस ऑप्शंस इन द मार्केट। यहाँ पे आई डोंट वांट टू एंडोर्स एनी कंपनी, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम। अगर आपका जो भी डीमेट अकाउंट ब्रोकर है उसमें भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी दिखता है कौन सा म्यूचुअल फंड है, क्या है। सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको एनालिसिस करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का कंसर्न है, कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाने की फुली कोशिश करूंगा। सो डू शेयर दिस वीडियो विद इन सर्कल, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में भी, आपके फैमिली मेंबर्स में भी, रिलेटिव्स को भी ये चीज़ें नॉलेज मिले और वो एक इनिशिएटिव ले पाएँ, फाइनेंशियल मार्केट में आ पाएँ, एंड इस जर्नी में हमारी हेल्प कीजिए टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस इंडिया। सो दैट्स माय एम। तो मैं जितना ज़्यादा हो सकता है कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, बट ये मैं इंडिविजुअली नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों के सपोर्ट से ही कर पाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज हिमांशु वर्मा साइनिंग ऑफ। नमस्कार, जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.